नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात प्रदेश को दी। स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित किए गए एक जिला स्तरीय कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और लाखों रुपए की लागत से चलने वाली 4 परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरिंग, मत्स्य व कानून एवं विधायी मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि भिवानी की 3145.25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ, उपायुक्त नरेश नरवाल, युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गोड़, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह, जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ाजी मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी व अनूठी योजना है। परिवार पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीपीपी से सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का घर बैठे ही फायदा दिया जा रहा है। वहीं कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सरकार ने किसान, गरीब व मजदूर आदि के हित में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिससे सभी वर्गों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए परंपरागत फसलों के बजाय फसल विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को फल फूल, बागवानी, सब्जी उत्पादन, नेट हाउस, पॉली हाउस, ड्रैगन फ्रूट, पशुपालन व मछली पालन आदि अपनाने पर प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिया जा रहा है तथा कृषि के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। बागवानी के बजट को कई गुना बढ़ाया गया है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। और भिवानी के अंदर भी हमारे यहाँ 4 योजनाओं का शुरुआत हुई। इसमें एक फूल था, स्कूल था पापुड़ा का, हमारा पहल का स्कूल था। तो इस तरह से हर महीने 2 महीने में मुख्यमंत्री जी इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह का माहौल है, विकास को गति मिली है। और खास बात यह है कि जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो अभूतपूर्व हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीबों के कल्याण के लिए जो योजना देके काम किया जा रहा है उससे गरीब को एक उम्मीद हो गई है कि ये ऐसी सरकार है जो गरीबों की सरकार है, बगैर नेताओं के पीछे भागे, बगैर बिचौलियों का मदद लिए सीधा लाभ गरीब को दे रहे हैं मनोहर लाल जी की सरकार। सर, परिवार पहचान की बात की है तो ऐसा है कि 24 लाख नए हमने पीपीपी के माध्यम से पीले कार्ड बनाए हैं। बहुत सारे कार्ड कटे भी हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि ऐसे लोगों के पास भी कार्ड थे। 1 लाख तो ऐसे थे जो इनकम टैक्स भी देते थे। 1 लाख लोग ऐसे थे जिनके घर में नौकरी लगी, उनकी आमदनी बढ़ गई, तो उनको अधिकार नहीं है कि वो पुरानी योजनाओं का लाभ लें। लेकिन कुछ खामियां निकली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जेन्युइनली उनको हक है और उनके कट गए हैं। दोबारा कैंप लगवा करके हम उनको दुरुस्ती कराएंगे। जिसका जो हक है उसको मिलेगा। दुनिया के जो सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, अंबानी अदानी, वो भी उनका कर्जा भी सबसे ज़्यादा है। दुनिया का जो सबसे ज़्यादा विकसित देश अमेरिका है, उसका कर्जा भी सबसे ज़्यादा है। कर्जा लेकर के संपत्ति बढ़ाते हैं, कर्जा लेकर के रोजगार बढ़ाते हैं, कर्जा लेकर के आमदनी बढ़ाते हैं। तो और कर्जा देने में हम सक्षम हैं, तो हम क्या काम ना करें? क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? पूंजी की जहाँ जरूरत है वो लेंगे, विकास की योजनाएं चलाएंगे, रोजगार के साधन बढ़ाएंगे, प्रदेश की संपत्ति बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे। ये सरकार का दायित्व है और हम इस चीज़ को मानते हैं कि अगर प्रदेश को विकास करना है और उसके लिए पैसे की जरूरत है तो और भी लेंगे। सर, रोजगार में नंबर 1 है, 37.4 की ये डाटा कांग्रेस का है। हरियाणा के अंदर रोजगार की कोई कमी नहीं है। हरियाणा के अंदर मेरा सबसे बैकवर्ड इलाका है लोहारू। वहाँ पर मजदूरी करने पंजाब और राजस्थान से 20-20, 30-30 हज़ार आदमी आते हैं। ये झूठा प्रचार करना चाहते हैं। ये जरूर है कि कांग्रेसी लोग जो बिचौलियों का काम करते थे या जो लोगों का हक छीन जाते थे वो बेरोजगार हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिवानी के लिए जो परियोजनाएं दी, सबसे पहला तो हमारा तोसाम रोड का
पुल का उद्घाटन यहाँ से हो गया, जिस पे 41 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो इसी प्रकार हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेके और 36 बरादरी का काम करके आगे बढ़ रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास कार्य किए उसके लिए उनका बार बार स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री सबसे टॉप का है और टॉप होने के बाद हमारा क्षेत्र भी उन्होंने अपने दृष्टि में लिया है और इस पे विकास के कार्य। स्थानीय बी टीम चौकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 2 घंटे के अंदर ही चोरी की गई ई रिक्शा की बैटरीज को बरामद कर लिया। इस मामले को लेकर पीड़ित ने दिल से पुलिस का आभार जताया और कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अति सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गौरतलब है कि कल रात को 2 चोरों ने भिवानी की जागृति कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी रिक्शा से बैटरी को चुरा लिया था, जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं जांच अधिकारी प्रदीप ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि जागृति कॉलोनी निवासी अर्जुन की रिक्शा से अज्ञात चोरों ने ई रिक्शा से बैटरी चुरा ली है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपियों को चोरी की गई बैटरियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पहले भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। एक आरोपी अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से चोरी की गई बैटरी बरामद कर ली है और पुलिस अपनी आगामी कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही अर्जुन जागृति कॉलोनी निवासी युवक ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे में ही उनकी चोरी की गई बैटरी बरामद कर ली है। इसके लिए वे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो उन्हें हजारों रुपए का नुकसान हो जाता। कल 5/1/23 को एक दरखास्त आई बाबत चोरी, बैटरी चोरी होने बारे, जिसमें मोदी है अर्जुन कुमार पुत्र राम प्रवेश जागृति कॉलोनी का, जिसकी ई रिक्शा ने गली में खड़ी थी, उससे 4 बैटरी चोरी हो गई थी। उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई गई थी। दौरान तफ्तीश 2 आरोपी आकाश उर्फ पाली पुत्र जगन्नाथ वासी रुद्रा कॉलोनी, अमित उर्फ सोनू सनोप राम प्रताप वासी रुद्रा कॉलोनी को मुकदमा आजा में गिरफ्तार किया गया है और चोरी शुदा बैटरी 4 बैटरी को बरामद कर लिया है। तो इनके पहले कोई हिस्ट्री है? आकाश उर्फ पल्ली और सोनू अमित उर्फ सोनू दोनों ही नशेड़ी किस्म के लड़के हैं। जो आकाश उर्फ पल्ली के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज है, जो दिनांक 28/12 को जिला जेल भिवानी से जमानत पर आया हुआ था। क्या करवाई भाई? इनको मुकदमा जब में कल 5/1/22 को ही साथी कर्मचारियों की इमदाद से एसपीओ सुभाष और एचसी प्रदीप मेरे द्वारा अमल में लाई गई थी, जो इनको पकड़ के गिरफ्तार करके बाद मेडिकल हवाला थाना बंद कराया गया है, जिनको आज हवाला थाना से निकालकर बाद मेडिकल पेश अदालत किया जाएगा। कल 5/1/23 को एक दरखास्त आई बाबत चोरी, बैटरी चोरी होने बारे, जिसमें मोदी है अर्जुन कुमार पुत्र राम प्रवेश जागृति कॉलोनी का, जिसकी ई रिक्शा ने गली में खड़ी थी, उससे 4 बैटरी चोरी हो गई थी। उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई गई थी। दौरान तफ्तीश 2 आरोपी आकाश उर्फ पाली पुत्र जगन्नाथ वासी रुद्रा कॉलोनी, अमित उर्फ सोनू सनोप राम प्रताप वासी रुद्रा कॉलोनी को मुकदमा आजा में गिरफ्तार किया गया है और चोरी शुदा बैटरी 4 बैटरी को बरामद कर लिया है। तो इनके पहले कोई हिस्ट्री है? आकाश उर्फ पल्ली और सोनू अमित उर्फ सोनू दोनों ही नशेड़ी किस्म के लड़के हैं। जो आकाश उर्फ पल्ली के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज है, जो दिनांक 28/12 को जिला जेल भिवानी से जमानत पर आया हुआ था। क्या करवाई भाई? इनको मुकदमा जब में कल 5/1/22 को ही साथी कर्मचारियों की इमदाद से एसपीओ सुभाष और एचसी प्रदीप मेरे द्वारा अमल में लाई गई थी, जो इनको पकड़ के गिरफ्तार करके बाद मेडिकल हवाला थाना बंद कराया गया है, जिनको आज हवाला थाना से निकालकर बाद मेडिकल पेश अदालत किया जाएगा।
सुबह 10 बजे अपना बीटीएम चौकी में गया। मैंने वहाँ पे जाके दरखास्त दी और बीटीएम चौकी वालों ने, वहाँ के यानी कि स्टाफ ने इतना बढ़िया काम किया कि जी 2 घंटे के अंदर अंदर चोरों को बरामद किया और मेरी चारों की चारों बैटरियां मिल चुकी हैं, जो कि यहाँ अभी सिटी थाने में मौजूद है। मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि चलो हमारे एरिया में ऐसे काम होते हैं, तो उन्होंने बहुत यानी बढ़िया काम किया जी कि 2 घंटे में ये मिल गई जी। अगर कल ये बैटरियां नहीं मिलती ना जी, तो मेरे को इतना पता है जी मेरी बैटरियां नहीं मिलती, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया जी और मैं इनका धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत। भिवानी के रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रेलवे द्वारा आम आदमी की रेलवे से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु समस्याएं सुनी गई। इस अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर डिवीजन के सीनियर डीसीएम को दैनिक रेल यात्री जन कल्याण संघ के प्रधान महावीर डालमिया ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय रेल आम जनमानस के लिए जीवनदायिनी है, जिसमें सफर करके देश के लाखों लोग अपने गंतव्य तक पहुंचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में दैनिक रेल यात्रियों को आज भी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे को चाहिए कि उनकी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द करवाए, ताकि उसके कारण प्रभावित आम आदमी को राहत मिल सके। यह बात स्थानीय भिवानी जंक्शन पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे द्वारा आम नागरिकों की रेलवे से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भिवानी स्टेशन पर पहुंचे प्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर के सीनियर डीसीएम को ज्ञापन सौंपते हुए दैनिक रेल यात्री जन कल्याण संघ के प्रधान महावीर डालमिया ने कहे। अन्य सभी मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए उन्होंने गाड़ी संख्या 12801/02 पूरी से चलकर नई दिल्ली जाने वाली का भटिंडा वाया रोहतक भटिंडा तक विस्तार करने की मांग करते हुए कहा कि यह गाड़ी पूरी से रात्रि 9:55 पर चलकर भुवनेश्वर, बोकारो स्टील सिटी, कानपुर होते हुए 42 घंटे का सफर तय करते हुए नई दिल्ली सुबह 4 बजे पहुंचती है और यह गाड़ी नई दिल्ली में लगभग 19 घंटे खड़ी रहती है। इस रेलगाड़ी को भटिंडा तक विस्तार करने से पंजाब हरियाणा के लोगों को पुरी सहित अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए सीधी रेल सेवा का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने गाड़ी संख्या 4089/90 जो कि हिसार से चलकर नई दिल्ली तक जाती है, इस गाड़ी में एसी चेयर कार लगवाने एवं सदर बाजार दिल्ली में इसका ठहराव किए जाने की मांग की। उन्होंने गाड़ी संख्या 09007/8 जो कि बांद्रा से भिवानी तक चल रही है, जिसमें यात्री भार अच्छा मिल रहा है, इस पूरी गाड़ी में तत्काल का किराया वसूला जा रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद करके अन्य गाड़ियों की तरह किराया वसूला जाए सहित अनेक मांगों को उन्होंने जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की। हाँ, मेरा नाम अनिल रैना, मैं सीनियर डीसीएम हूँ और ये हमारे सर हैं पवन गोरावा जी, सीपीएम गतिशक्ति हैं। हम लोग जो हैं यहाँ पे विजिट का पर्पस हमारा ये है कि एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम आई है, जिसके अंदर स्टेशनों का डेवलपमेंट किया जाना है यात्री सुविधाओं को लेकर के। तो उसके तहत डिवीज़न में 15 स्टेशन जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और हमारा पर्पस ये है कि हम लोग जो हैं उस स्कीम के तहत जो यात्री सुविधाएं स्टेशनों को दी जा सकती हैं, तो उसमें हम जन सहभागिता भी जो है आप लोगों के सुझाव, जनता के सुझाव जो है हमें मिले और जब उस स्टेशन से संबंधित हम डेवलपमेंट प्लान बनाएं तो उस जनता के सुझाव भी हम उसके अंदर शामिल कर सकें। यही हमारा पर्पस है इस विजिट का। और वो जो भी डेवलपमेंट एक सारे प्लान्स को लेकर के एक बड़ा बृहद प्लान बनेगा और उसके बेसिस पे फेज्ड मैनर में जो है हम लोग स्टेशन का डेवलपमेंट करेंगे। सर, इसमें किस प्रकार की सुविधाएं बनाई जाएंगी, कितना बजट रहेगा? बजट का तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर है कि ये बड़े लेवल की ही प्लानिंग है और स्टेशंस पे जो डेवलपमेंट होंगे वो उस स्कीम के तहत ही जो है किए जाएंगे। और लेकिन सारे के सारे डेवलपमेंट जो है वो बड़ी प्लानिंग के तहत फेज्ड मैनर में किए जाएंगे। स्टार्टिंग में जो है जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करेंगे और बाद में जो है फंड्स की उपलब्धता के अनुसार जो है बड़े जो दूसरे काम होंगे वो किए जाएंगे। कौन कौन से स्टेशन शामिल किए गए? इसमें सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, मंडी डाबाली, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, कोसली, महेंद्रगढ़, सादुलपुर, चूरू और रतनगढ़ स्टेशन को शामिल किया गया। गोगामेडी स्टेशन और है, ये 15 स्टेशन जो है हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो ये जो स्कीम है अभी स्टेशनों पर जो यात्री सुविधाओं को लेकर के डेवलपमेंट से लेकर के जो है उसी से रिलेटेड स्कीम है
और उसी के तहत जो है रेलवे कार्य करेगी, क्योंकि इसीलिए जो है हम लोग अभी विजिट कर रहे हैं, जिसमें कि मतलब आप लोगों के सुझाव जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उन सुझावों को हम शामिल करते हुए स्टेशन के डेवलपमेंट का प्लान बना करके फेज मैनर में उनका डेवलपमेट करेंगे। महोदय का भिवानी स्टेशन आगमन पे हार्दिक स्वागत करते हैं। और रेल मंत्रालय द्वारा जारी लेटर, ये अमृत महोत्सव के हेतु जो यात्रियों की सुविधा बढ़ाने पर चर्चा हुई और राज्य बढ़ाने हमने अपने सुझाव दिए इनको। ये सुझाव लेके बीकानेर जाएंगे और मंथन करके और आगे फॉरवर्ड करेंगे, ताकि यात्रियों को अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अधिक से अधिक यात्री सुविधाएं प्रदान करें। कितना फायदा होगा अपने यात्रा? यात्रियों को अच्छा फायदा होगा, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, उस हिसाब से यात्रियों को पहली तरह स्टेशनों के प्रति सरकार का रुझान आया है। सरकार ने ध्यान आकर्षित किया। हम सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और यात्रियों की जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं होंगी वो दिलवाने का प्रयास करेंगे। क्या मांगी? हमने मांगी रखी कुछ जगन्नाथपुरी की ट्रेन की मांग रखी है हमने, जो हफ्ते में 3 दिन चलती है बीकानेर से हरिद्वार, उसको 7 दिन चलाने की मांग रखी है। और बॉम्बे हफ्ते में 1 दिन जाती है, उसको कम से कम हफ्ते 2 दिन चलाया जाए। फिरोजपुर अगरतला ट्रेन हफ्ते में 1 दिन जाती है, उसको हफ्ते में कम से कम 2 दिन चलाए। ऐसी अन्य काफ़ी मांगे दी गई है और हमारा अपना विचार है कि मंत्रालय इस पर गौर करके और यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास करे। स्थानीय हांसी रोड स्थित ITI के छात्रों ने बस स्टॉप पर बसेज न रोकने के चलते इस रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने छात्रों को आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। वहीं छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर बस स्टैंड पहुंचकर स्थानीय प्रबंधक कुलदीप सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं जब ITI के छात्रों से बातचीत की गई तो ITI के छात्र जयंत चौधरी ने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसें सेक्टर 13 के मोड़ पर जब बच्चों की छुट्टी होती है तब रुकते नहीं हैं। इसी भागदौड़ में कल 2 छात्रों का एक्सीडेंट हो गया, जिनको गंभीर चोटें आई, जो सामान्य अस्पताल भिवानी में दाखिल हैं। उसी के विरोध में शुक्रवार को हांसी भिवानी रोड जाम किया गया और प्रदर्शन करते हुए स्थानीय बस स्टैंड प्रबंधक कुलदीप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं स्थानीय बस स्टैंड प्रबंधक कुलदीप सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ITI की छात्राओं ने आज बसें ना रुकने की शिकायत को लेकर ज्ञापन दिया है। इसके लिए हरियाणा रोडवेज के एक कर्मचारी की सेक्टर 13 के मोड़ पर ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जब बच्चों की छुट्टी हो तो वह बस रुकवाकर बच्चों को शांति से बैठा सके। बच्चों के एक्सीडेंट को लेकर उन्होंने बोलते हुए कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है और अगर छात्राओं द्वारा इसकी शिकायत की जाती है तो बस चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं आश्वासन के बाद बच्चों ने प्रदर्शन को बंद करते हुए वापस अपने संस्थान में पहुंचे। ITI में पढ़ता हूँ, मैं इनका प्रेसिडेंट मैं हूँ ITI। अच्छा, तो किस प्रकार को लेकर जाम लगा गया, क्या समस्या है आपको? भाई बैठ जाओ। बस वाले ने बस ना रोकी गई, उसको घसीट दिया गया और भाई बैठ जाओ। पिछली बार भी हमने जाम करा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब क्या चाहते? ना हमारी कोई सुनवाई करता। तब क्या चाहते हो? हमने हमारे साथ क्या किया, एक लड़का मतलब एक आदमी खड़ा किया था, वो वहाँ पे ड्यूटी पे नहीं होता है, बच्चों के साथ धोखा होता है कि हमने बस खड़े कर रखी है, कुछ नहीं होता सर हमारे साथ। तब क्या कम से कम 20 बच्चों को लेके जाए तो सारे बच्चे आराम से जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। सब ऐसे बसों को निकाल ले जाते हैं, जिसके कारण सभी बच्चे परेशान हैं। इतनी दूर दूर से आते हैं हम, 40-40 किलोमीटर से। टाइम पे हम लड़के हैं, हमें भी टाइम से घर जाना पड़ता है, अदरवाइज हमें कल को कोई नहीं आने देगा। लेकिन बस ही नहीं रोकते, कोई इतने पैसे नहीं रखता कि भी ऑटो का किराया दे के जाए। इन्हें भी देखना चाहिए। कल हमारे एक भाई का हाथ टूट गया, अब ये बताइए क्या करेंगे? रोक सकते थे ना बस को, बस खाली थी, फिर भी उन्होंने बस को नहीं रोका। कौन देगा इसका जवाब? छात्रा जी, हमारा एक भाई है, वो रोज बस में बैठ के जाता है सरकारी बस में, और यहाँ पे बस रोक की नहीं जाती। हमने पहले भी दरखास्त दे चुके हैं जीएम ऑफिस में कि हाथ तोड़ दिया, जिसकी आंगली सारी मोड़ दी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है बंदा। और यहाँ पे 2-3 बार हमने रिक्वेस्ट की तो भी बस नहीं रुकती है, ऊपर से गाड़ी को चोर करते हैं जी। तो वहाँ पे सेक्टर मोड़ पे कोई कम से कम 3 या 4 साल हो गए सरकारी रोडेज वाले बसें नए रोकते हैं। वहाँ पे लड़के भी खड़ी रहती हैं, लड़के भी खड़े रहते हैं। कल वो बच्चा चढ़ने लगा ना, तो एकदम बस भगा ली और बस भगाती उसकी आंगली और हाथ पाँव टूट गई।
तो हमने जीएम सर से 2 या 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, हम 3-4 बार, उन्होंने लेकिन कोई भी एक्शन लिया, अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन हमने आज एक्शन लिया ना, तब ये सभी के सभी आ रहे हैं यहाँ पे। आज रोडवेज के कुछ ITI कुछ बच्चों ने बस ना रुकने के लिए करके धरना प्रदर्शन किया था। वहाँ पर एक आदमी की ड्यूटी लगा दी गई है और सभी चालक परिचालकों को आदेश दिए गए हैं कि अपने बच्चों को बैठा करके लेके आए बसों में। जो चोटें आई बच्चों को, इस बारे में क्या कार्रवाई रहेगी? इस संबंध में हमारे संज्ञान में मामला नहीं है। यदि कोई शिकायत मिलती तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय हलवासिया विद्या विहार में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के तीसरे दिन नगर के लोगों को पेड़ बचाओ और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस कार्य के लिए विद्यालय से एक रैली को विद्यालय प्रशासक श्री दीवान चंद रहेजा ने रवाना किया और पेड़ लगाओ वातावरण बचाओ का संदेश भी दिया। स्थानीय हलवासिया विद्या विहार के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के तीसरे दिन स्वयंसेवकों द्वारा विद्यालय परिसर से पेड़ बचाओ जल संरक्षण जागरूकता रैली की शुरुआत की गई। इस रैली की शुरुआत से पूर्व विद्यालय प्रशासक दीवान चंद रहेजा ने स्वयंसेवकों को पेड़ों व जल की महत्ता बताते हुए कहा कि जीवन में पेड़ों का बहुत ही महत्व है। यह जीवन जीने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यदि वातावरण में पेड़ नहीं होते तो पृथ्वी पर कभी जीवन संभव होता ही नहीं। साथ ही उन्होंने पृथ्वी पर सभी लोगों के जीवन और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण करने का संदेश भी दिया। ज्वलंत मिसाल के रूप में विद्यालय प्रशासक दीवान चंद रहेजा ने विद्यालय में 2500 पेड़ लगवाकर और उनका भली भांति संरक्षण करके एक उदाहरण स्थापित किया है। आपको बता दें कि दिसंबर मास में हजारों मौसमी फूलों की भी फुलवारी रोपित की गई है, जिसमें विभिन्न रंगों के फूल अपनी आकर्षक छटा बिखेर रहे हैं। तदुपरांत स्वयंसेवकों के दल को विद्यालय प्रशासक दीवान चंद रहेजा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। स्वयंसेवकों के द्वारा की गई पेड़ बचाओ व जल संरक्षण जागरूकता रैली विद्यालय के प्राथमिक विभाग के द्वार से होती हुई रोहतक गेट, फैंसी चौक व महम गेट से होते हुए शहर वासियों को जागरूकता का संदेश देते हुए विद्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंचे। इतने जोश से समाज सेवा कार्य कर रहे हैं कि अलग ही दिखाई देता है। पहले दिन पूरे प्रांगण की उन्होंने सफाई की, कल दूसरे दिन अंदर वाला जो ग्राउंड था उसको साफ किया, वीर रस का कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा मतलब वीर रस का कार्यक्रम हुआ। आज भी सुबह से लगे हुए हैं। आज पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए गुड़ाई निराई वो काम किया है। उसी को लेके रैली निकाल रहे हैं समाज को प्रेरणा देने के लिए। जल बचाओ, पेड़ बचाओ। इन बच्चों की बदौलत, NSA वॉलंटियर की बदौलत आज हमारा विद्यालय पेड़ों के मामले में मेरे ख्याल में भिवानी में नंबर 1 है। ज़बरदस्त ऑक्सीजन का एक चैम्बर बन चुका है। यहाँ की फुलवारी, यहाँ के पौधे देखने योग्य हैं। हम वास्तव में उन बातों पर चलते हैं जो सरकार राष्ट्र चाहता है। राष्ट्र, धर्म, देशभक्ति, समाज, जो भी मतलब अच्छी बातें हैं, चरित्र निर्माण, सर्वांगीण जो विकास है हमारे विद्यालय में इन साधनों से होता है, जिसमें NSS भी एक साधन। जिले के गांव बड़ेसरा के मनरेगा मजदूरों ने काम न मिलने पर स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर पहुंचकर रोष प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि 100 दिन का वादा करने के बाद भी उन्हें 100 दिन का काम नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम मनरेगा लोकपाल के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा। शुक्रवार को बड़ेसरा गांव के मनरेगा मजदूर लघु सचिवालय पहुंचे और लघु सचिवालय के बाहर काम ना मिलने को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मनरेगा में काम नहीं दिया जाता, इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर काम मिलता है तो उसकी पेमेंट कई दिनों तक नहीं आती। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द काम दे और उनकी मजदूरी समय पर दी जाए। वहीं मनरेगा की जिला सचिव ने बताया कि पिछले 4 महीने से मनरेगा के तहत किए गए कार्य का कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। हरियाणा सरकार ने 100 दिन गारंटी से कार्य देने का वादा किया हुआ था, लेकिन गांव बड़ेसरा में मनरेगा के तहत बहुत ही कम मजदूरों को लेकर कार्य किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज मनरेगा मजदूरों द्वारा लोकपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया ताकि गरीब मजदूरों का बकाया वेतन मिल सके। मनरेगा कामगार की जिला की सेक्रेटरी अभी जो आपके सामने बैठे हैं मजदूर, एक तो कई महीनों से काम नहीं मिलता। काम मिलता है तो उसकी जो पेमेंट है वो मिलती नहीं टाइम पे, मतलब कई महीने की रुकी रहती है। और दूसरी हमारी शिकायत ये है कि काम सबको मिलना चाहिए। 200 मजदूर हैं गांव में, मेट एक है, 50-60 से ऊपर काम मिलता ही नहीं। जो मजदूर जाते हैं उनको दिक्कत ये रहती है, हमें काम नहीं मिला, हमें काम मिलना चाहिए। बार प्रयास के बावजूद 2 महीने हो जाते हैं, काम की डिमांड दी BDO ऑफिस में, लेकिन काम नहीं मिलता बिल्कुल भी।
और ये जो बटेसरा के मजदूर आए हैं, मनरेगा के मजदूर, ये इसलिए आए हैं कि पीछे जो काम किया था उस काम का तो आज तक भुगतान नहीं हुआ, और जिन मजदूरों ने नाम दिए थे कि हमें काम करना चाहिए उसका नाम नहीं आ रहा। और जो इनके काम का मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि 100 दिन का रोजगार गारंटी कानून लागू है, लेकिन मजदूर को आज एक्चुअल में देखोगे तो सारे गांव में हम जाके आ रहे हैं मनरेगा कामगार उनकी तरफ से, तो काम काज मजदूरों को बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन नीचे स्तर पर काम नहीं दिया जा रहा, जिसको लेके आज ये बडेसरे गाँव के मजदूर आए हैं। और हम आज जिला उपायुक्त के माध्यम से और जो लोकपाल है मनरेगा के, उसके माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं कि इन मजदूरों का काम दिया जाए और इनका जो भुगतान है, पहले जो काम कर रखा है उसका भुगतान किया जाए, और आने वाले समय में जो भी मजदूर काम मांगे उसका समय पर काम दिया जाए। इस मांग के लेके आज ये बडेसरा के मजदूर। नगर के लघु सचिवालय परिसर के बाहर शुक्रवार को आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सेंटर्स का किराया 1 साल से भी ऊपर का बकाया हो गया है। वहीं वेतनमान में वृद्धि को लेकर भी उन्होंने अपनी अनेक मांगों को लेकर कहा कि प्रशासन ने उनकी मांगों के प्रति चुप्पी साध रखी है। गौरतलब है कि शुक्रवार को आंगनवाड़ी की सभी वर्कर्स और हेल्पर्स द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के आगे प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का बकाया किराया, पोषण ट्रैकर ऐप और अन्य ऑनलाइन कामों पर रोक लगाने के लिए और सभी परियोजना वर्करों का 26,000 वेतन लागू करने के लिए, ग्रेजुएटी सामाजिक सुरक्षा लाभ देने, निजीकरण बंद कराने सहित अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्रों का 14 महीने से किराया बाकी है, जिससे मकान मालिक द्वारा वर्करों को बहुत परेशान किया जा रहा है तथा इस पर विभाग ने चुप्पी साध ली है। पका हुआ खाने का 6 महीने से मेहनत आना बकाया है। आए दिन नए ऑनलाइन काम वर्करों को दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने परियोजनाओं के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करने और चारों लेबर कोड को तुरंत रद्द करवाए जाने की मांग भी की। हमारे इस संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।